Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 11 in the lesson of तंतु से वस्त्र तक. तो आइए क्लास 6 के लेसन 5 तंतु से वस्त्र तक में अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र की बंधाई एवं बुनाई कैसे की जाती है. तो आइए इसके विषय में जानने का प्रयास करें. बुनाई क्या है? कहता है कि धागों के दो सेटों को आपस में एक दूसरे के ऊपर दो दिशाओं में समानांतर क्रम में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की क्रिया को बुनाई कहते हैं. इसको समझ लो. देखना कोई चादर या वस्त्र, तो एक रेशा ऐसे होता है पूरा और एक रेशा ऐसा होता है, तभी ना बुनाई होती है. तो उसी को समानांतर बोलते हैं, दो दिशाओं. अब इसको समझो. समानांतर कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए एक धागा ऐसे गया, देख रहा है ना? यस सर. पूरा फिर समानांतर हो गया. जितनी चौड़ाई का चद्दर होगा या बेडशीट होगा जो बुनना होगा, ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, एक दूसरे के समानांतर हो गए. तो देखिए लिखा आपस में एक दूसरे के ऊपर दो दिशाओं में. एक दिशा यह हो गई, मान लो पश्चिम से पूर्व दिशा में हो गया ना? यस सर. दो दिशा में कहता है, दूसरा भी समानांतर होगा इसके एक दिशा में, तब ना रेशा बनेगा ऊपर नीचे. यस सर. आई रेशा ऊपर नीचे होगा तभी यह बिना आएगा. समझ रहे हो ना? यस सर. एक रेशे के ऊपर एक, जैसे एक यहाँ डाले तो नीचे किए, फिर दूसरे में नीचे, फिर तीसरे, जैसे खटिया बिना जाते देखे हो ना? यस सर. वैसे ये हो गया आप एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में. हो गया कि नहीं हो गया? यस सर. दो दिशाओं में. अभी एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा, जिस तरह पंखा और देहात में मिलती है. देखो बाद में जो बड़ा छोटा रेशा होता है उसको क्या करते हैं, काट के बराबर कर देंगे. देख रहे हो ना? yes, इसी तरह बुना जाता है. एक धागा ऐसे है तो दूसरा धागा, फिर तीसरा धागा उसके ऊपर, चौथा धागा उसके नीचे, है ना? एक गैप देकर ऊपर नीचे होता है ना? यही कहता है कि धागों के दो सेटों को, एक सेट ऐसे हो गया, एक सेट ऐसे हो गया, दो सेट हो गया कि नहीं हो गया? दो सेटों को आपस में एक दूसरे के ऊपर भी हो गया, दो दिशाओं में. एक दिशा यह है, एक दिशा यह है, दो दिशाओं में नहीं हो गया. समानांतर क्रम में देखो, ये भी समानांतर है एक दूसरे का, ये भी एक दूसरे का समानांतर है कि नहीं है? क्रम में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की क्रिया को बुनाई कहते हैं. अब है कि गांव में सूती वस्त्रों की बुनाई हस्तकरघा, माने हाथ से बना होता है लकड़ी का, उसे बुनते हैं हस्तकरघा, जिसको हैंडलूम की सहायता से की जाती है, जिसको हैंडलूम कहते हैं. हस्तकरघा मतलब हैंडलूम. जबकि औद्योगिक स्तर पर जो दुकान दौरी चलाना चाहता है, लार्ज स्केल पर बनाकर बेचना चाहता है, वो क्या करता है, बिजली की सहायता से क्या करता है. जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत प्रचलित करघों द्वारा, विद्युत माने बिजली प्रचलित करघों द्वारा होती है, जिन्हें पावर लूम हैंडलूम कहते हैं. क्या कहते हैं? पावर लूम. तो क्या हो गया कि एक हो गया जो हाथ से बनाते हैं, वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, हस्तकरघा या हैंडलूम. और जो बिजली की सहायता से बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? पावर लूम हैंडलूम. ठीक है ना? इसको ध्यान से देखो, इसको क्या बोलेंगे? पावर लूम हैंडलूम. और जो हाथ से बनाते हैं हस्तकरघा या हैंडलूम कहते हैं. अब दोनों धागे आपस में कैसे होते हैं? समानांतर. और उनकी दिशा क्या होती है? दो दिशा. ठीक है ना? तब उसको सेट करके अलग अलग रंग से भी बिनते हैं, जैसे जिस कलर का चाहिए उस तरह का रंग का प्रयोग करके धागों को लगाएंगे और अलग अलग वो बनता जाएगा. ठीक है? जिन्हें पावर. अब है कि बंधाई क्या है? जिनने के बाद उसको क्या करते हैं? बांधने का काम करते हैं. बांधने का काम करते हैं कलर धागे से या समान धागे से. क्या होता है, स्वेटर जब औरतें घर में बिनती है तो उसके बाद देखना उसको सीती हैं. अच्छा, जिस चीज से स्वेटर बनती है उसको क्या नाम है?
नहीं, जिस सामान से बिनती है। सलाई, सलाई कहते हैं। ऊन तो धागा है जिससे बिनते हैं, लंबा लंबा होता है और उसमें धार होता है, चौक चौक नुकीला, उसको क्या बोलते हैं? सलाई। तो देखो बंधाई क्या है? एकल धागे से वस्त्र बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उधड़ता जाता है। अगर स्वेटर कोई बिन दिया, अब बांधा नहीं है, तो एक धागा पकड़ो, खींचते जाओ, फर 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 सब उजड़ता जाएगा। होता है कि नहीं है? पूरा स्वेटर उजड़ जाएगा, माने उधड़ जाएगा। तो जान लो कि एक ही धागा सा हो गया। अब वो उजड़ेगा तो क्या करते हैं? दोनों को सटाकर और फिर उसको सिल देते हैं, सिलते हैं ना, जिसको बांधना है। कहता है एकल धागे से वस्त्र बनाने की वह प्रक्रिया जिसमें एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उधड़ता जाता है। इसमें स्वेटर की बुनाई और बधाई सलाई से की जाती है। किससे की जाती है? सलाई से। पहले बधाई का काम हाथों से होता था, हाथों से सुई डोरा से सीते थे, और अब यह काम मशीन से होता है, जिसको इंटरलॉकिंग सिस्टम है। मशीन रहता है, खर खर कर रखिए, माल सर सी के रख देगा, अब खुलेगा भी नहीं, इंटरलॉकिंग तो पूरा प्लेन भी होता है। हाथ वाला थोड़ा कभी कभी ज्वाइंट पर गड़ता था, लेकिन मशीन वाला गड़ता नहीं, बहुत मिला के करता है, बराबर दाब के, है कि नहीं? तो क्या होता है? पहले बधाई का काम हाथों से होता था और अब यह काम किससे होता है? मशीन से। बुनाई और बधाई का काम विभिन्न प्रकार के धागों से भी होता है। क्या होता है? बुनाई और बधाई का इंटरलॉकिंग का कोई जरूरी नहीं कि कोई मैचिंग करना चाहता है तो जिस कलर का ऊन है उसी से बांधेंगे, या डिसमैच करना चाहते हैं तो दूसरे कलर से इसको बांध देते हैं। तो इस प्रकार आप स्वेटर या सूती वस्त्रों की बुनाई और बधाई किस प्रकार होती है और कैसे इसको अंतिम कार्य तक पहुंचाया जाता है, यह बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए अब पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं कि बधाई कैसे होती है और बुनाई कैसे होती है। ठीक, अब पूछने के कार्यक्रम बताइए कि हस्तकरघा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हस्तकरघा, कोई भी लड़का लड़की, चलो बोलो। हाँ, हस्त माने हाथ होता है, जो हाथ से बिनता है हस्तकरघा हो गया। पावर लूम क्या है? हाँ, पावर मतलब हाँ, लाइन माने बिजली से, ठीक है ना? चलो बैठो। और कोई बताइए कि बधाई का काम किससे होता है? बधाई का काम माने बांधने का काम किससे होता है? हाँ, पहले सलाई से होता था, अब किससे होता है? मशीन से। ठीक है, चलो इस प्रकार जो लोग बताए वो भी ठीक, जो नहीं बताए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अभी आप सूती वस्त्रों की बुनाई और बधाई कैसे हो जाती है, किसको हस्तकरघा कहते हैं, किसको हैंडलूम कहते हैं, किसको पावरलूम कहते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इजी वे में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो मेरा चैनल, आपका चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस सूती वस्त्र की बधाई और बुनाई की कला और इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है उसको जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।